हेलो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राइट्स का पंचायत से क्या ताल्लुक है। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी है तो आप समझ जाओगे बहुत ही अच्छे से राइट्स का पूरा फंडा। राइट्स क्या होता है आपको अच्छे से पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। राइट्स बोले तो अधिकार। अब अधिकार क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ पे डिमांड कर रहे हो अपना कि उस पे मेरा राइट है कि नहीं है। जैसे हमें ऑक्सीजन लेने का, जीवन जीने के लिए O2 चाहिए, बोले तो ऑक्सीजन को लेने का अधिकार है, राइट। उसी तरह आपको अच्छा जीवन जीने के लिए कई चीज़ों का राइट्स चाहिए। राइट्स अगर आपको लगता है कि हाँ आज के डेट में आपके पास सारी फ्रीडम है, लेकिन अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, आज़ादी के पहले का कोई हैं बड़े बुजुर्ग, तो उनसे जाके पूछो कि एक छोटी से छोटी राइट की क्या कीमत होती है। उनसे पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो हम फ्री कंट्री में जी रहे, डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट जो है आज हमें और आपको मिल रहा है। सपोज एक ऐसी कंट्री इमेजिन करो जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की फ्रीडम ना हो, ना आपको क्या पढ़ना है ना आप वो चुन सकते हो, ना कैसे कपड़े पहनने हैं उसकी फ्रीडम ना हो, कौन सा खाना खाना है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ खाना अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, अपनी मर्जी की पिक्चर नहीं दे सकते, आपको कुछ भी फ्रीडम नहीं है। एक ऐसी कंट्री मेरे हिसाब से आपके ध्यान में आई होगी, तो उस कंट्री का जो है आप मुझे कमेंट करके नाम बता सकते हो। मैं आपको एक हिंट दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आए। दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो है आपको अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रखने तक की फ्रीडम नहीं है। हेयर स्टाइल भी अगर आपको रखना है ना, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ 4-5 सेट ऑफ हेयर स्टाइल हैं, आप उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हो, उससे बाहर का कुछ नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो समझो राइट कितना कीमती है। तो इसी तरह अगर राइट जो है हमारे आपका अधिकार डैमेज होता है, राइट, उसको इंजरी होती है, तो उसका सपोर्ट सिस्टम कौन बनता है, कौन होता है? डेमोक्रेसी। मतलब जहाँ डेमोक्रेसी है समझ लो वहाँ पे राइट को ज़्यादा अधिकार मिलता है। राइट और डेमोक्रेसी बिल्कुल आपकी और मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे नहीं है। मतलब वो लोग बात बात पे ब्रेकअप नहीं कर सकते। अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो ना राइट्स रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। एकदम बिल्कुल फेविकोल का जोड़ होता है इन दोनों का रिश्ता। ओके, समझ में आया आपको? तो डेमोक्रेसी क्या होती है बोले तो लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब हमको और आपको जब एक सर्टेन एज होती है, जैसे इंडिया में 18 ईयर्स है, उसके बाद हम और आप वोट कर सकते हैं, तब जाके जो है स्टेट उसके बिहाफ पे बनता है और रन कर सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो स्टेट क्या करेगा? अपनी मनमर्जी चलाएगी, अपने हिसाब से सारे लॉ बनाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, या आप फिर चाहो तो हम पे वो ओवर पावर कर सकता है, अपनी मर्जी के रूल थोप सकता है, कुछ भी कर सकता है फिर स्टेट। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको अगली बार फिर से चुन के आना है, तो इतनी मनमर्जी या उतना वो तानाशाही नहीं कर सकते। ओके, चलो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप मुझे कुछ कमेंट करके बताओगे। तो राइट्स हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट होते हैं, राइट। आपको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 तक लेके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एकदम बेसिक से हम एक एक आर्टिकल, अभी तक आपने पूरा फंडामेंटल राइट एक टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग फ्री में लेके आ रहे हैं। एक एक आर्टिकल को डिकोड करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीरीज है, आर्टिकल 12 से लेके 35 सिंगल वीडियो, एक एक अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, आपको फंडामेंटल राइट्स हमें देता कौन है? बताओ, क्या लगता है आपको कौन देता है? कोर्ट देती है, स्टेट देता है, गवर्नमेंट देता है? नहीं, कोई नहीं देता ब्रो। हमें जो देता है राइट, वो राइट जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? समाज से मिलता है, बोले तो सोसाइटी से मिलता है। कैसे? मैं आपको बिल्कुल उसी एग्जाम्पल से बताऊंगा जिसका आप वेट कर रहे हो। किसका? पंचायत का, राइट। तो सोर्स क्या है, चलो अब इस बारे में देखते हैं। समझ लो, आपने पंचायत देखी है, नहीं देखी है तो भी आप समझ जाओगे। समझ लो एक गांव है फुलेरा नाम का, वहाँ पे एक सचिव जी आए। सचिव जी जब आ रहे थे शॉपिंग करके, तो उन्होंने लॉलीपॉप ले रखी थी। उनका लॉलीपॉप जो है बैग से गिर गया। तो एक लड़की थी वहाँ, रिंकी नाम की, वो प्रधान की बेटी थी। तो उसको लगा, रे भाई लॉलीपॉप बहुत दिन से नहीं खाया है, मुझे कौन रोकेगा। तो उसने लॉलीपॉप उठा लिया। तब तक जो है आपको याद आ गया कि भाई लॉलीपॉप मेरा गिर गया है, राइट। तो वो आए, बोले रिंकी को, रिंकी ये मेरा लॉलीपॉप है, दे दो। रिंकी का ईगो हर्ट हो गया। तब तक प्रधान जी भी वहाँ आ गए। वो बोले भाई ऐसे कैसे? रिंकिया के पापा आए, बोले भाई ये तो हमारी बेटी का लैपटॉप है, आप ऐसे कैसे, आप यहाँ पे नए हैं क्या? सचिव जी बोले हाँ नया तो हूँ, बट ये लॉलीपॉप मेरा ही है। तो क्या हुआ फिर? वहाँ पे कुछ लोग, जैसे आपने देखा विनोद और ये लोग बैठे रहते थे, बन राकस वगैरह, तो उन लोगों ने देख लिया तो उनको आया मजा। वो लोग तो थे अगेंस्ट प्रधान के, तो ऐसे भी एक्चुअल में भी तो सचिव जी के बैग से ही गिरा था। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, सचिव जी के बैग से ही लॉलीपॉप गिरा है, उनका ही लॉलीपॉप है। फिर प्रधान का लेकिन हो गया था ईगो हर्ट, भाई अपनी इज्जत बचानी थी। तो बोले कौन मेरे खिलाफ बोलेगा, तो चलो मैं चलता हूँ कोर्ट में, राइट। तो वो क्या किए, वो कोर्ट लेके गए। कोर्ट लेके गए
तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये क्लेम जो है, रिंकी का क्लेम जो है, कोर्ट ने बोला नेगेटिव है, राइट। अब निगेटिव पॉजिटिव क्या क्लेम होता है, मैं तो क्लेम बोले तो कोई भी कर सकता है। आपको भी कहीं कुछ रुपए अगर कुछ कुछ भी गिरा हुआ मिल गया तो आप क्लेम तो कर सकते हो ये मेरा है। लेकिन पॉजिटिव क्लेम किसका होगा, जिसका एक्चुअल में गिरा है। तो कहीं पे कोई सीसीटीवी लगा है, वो बंदे ने बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लो, लोग देखेंगे और जिसका एक्चुअल रहेगा उसको वो चीज़ दे देंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि क्लेम करने का कोई आपको राइट नहीं छीन सकता। आप किसी भी चीज़ पे कुछ भी क्लेम कर सकते हो कि ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा स्टेडियम है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्लेम आप कर सकते हो। लेकिन इसका जो है कौन वेरीफाई करेगा। कोई भी कोर्ट में जाओगे, कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। और सबूत कौन देगा, समाज देगा कि हाँ भाई इनके दादाजी की ये बिल्डिंग थी, इनके परदादा की थी, ये उन्हीं के जो है वंश के हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन देता है, समाज देता है एक्चुअल वाला। ओके, तो एक अच्छे से कोट से मैं एंड करना चाहूँगा कि यू कैन क्लेम योर राइट, ओके, बट डोंट हैव राइट्स ऑन व्हाट यू क्लेम। कि आप जो है अपनी राइट क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपकी हर क्लेम को जो है राइट माना जाएगा आपका, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मतलब हर एक चीज़ आपको फ्री फोकट में जिस पे क्लेम कर दिया, जिस पे हाथ रख दोगे वो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। जिस उसके लिए समाज, सबूत, कानून, जस्टिस, डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। जिसका एक्चुअल होगा, बोले तो पॉजिटिव राइट क्लेम होगा उसको ही मिलेगी, नेगेटिव क्लेम वालों को नहीं मिलेगी, लाइक रिंकी और प्रधान जी। ओके, तो इसी तरह से और भी बेहतरीन मूवी के या वेब सीरीज़ के एग्जाम्पल से अपनी स्टडी को समझने के लिए मज़ेदार तरीके से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और इसी तरह से मैं आपके लिए, पता है आपको, डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो लाता हूँ वो काफ़ी छोटा क्रिस्प होता है। उन एडिटोरियल से आप उन आर्टिकल्स को पढ़ लोगे 5 से 7 मिनट के, तो आपके अगर नहीं है टाइम करंट अफेयर्स पढ़ने का तो भी आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलो फिर से आऊँगा इसी वीडियो लेके, बाय।